welcome you on my channel. I hope you guys doing absolutely fine. So friends, आजकल हम लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और क्यों ना करें, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं और इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। और वो अगर हम लोग कुछ चीज़ों की ध्यान में रखें तो वो बहुत ही अच्छे कपड़े भी निकलते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं पिछले 6 से 7 साल से जॉब कर रही हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पर्सनली जाके शॉपिंग करूँगा। उसकी जगह पे मैं प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करूँ। तो यही एक्सपीरियंस के बेस पे मेरे को लगा कि मेरी इतनी क्रेडिबिलिटी तो बनती है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कौन सी चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आप लोगों को कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मिसजजमेंट रिगार्डिंग साइज एंड फिटिंग ऑफ द क्लॉथ। इसमें एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो हम लोग अगर जीन्स मंगवाना है तो क्या करेंगे कि वेस्ट साइज का माप लेंगे और उसके बेस पे जीन्स मंगवा लेंगे। बट इसकी वजह से अगर आप लोगों का हिप एरिया अगर आप लोगों की वेस्ट साइज की कंपैरिजन में बड़ा होगा तो आप लोगों को जीन्स फिट नहीं आएगा और उसकी वजह से आप लोगों को रिटर्न एक्सचेंज वगैरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अभी हम पहले बात करेंगे टॉप या फिर टी शर्ट की। जब भी आप लोग कोई वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे साइज चार्ट देखते हो तो उसमें बस साइज उसके बेस पे साइजेस दिए होते हैं। जैसे कि आपका बस साइज 34 है तो उसके सामने एस, 36 है तो उसके सामने एम, वैसे दिए हुए थे। अगर मैं अपने पर्सनली बात करूँ तो मेरा बस साइज है 36, तो उसके बेस पे मेरे को एम साइज में जाना चाहिए। बट क्योंकि मेरा शोल्डर्स ब्रॉड है, मेरे को थोड़ा बहुत टमी फैट निकला और मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि लूज कपड़े पहनूं, तो मैं ज्यादातर एल में जाती हूँ। वैसे ही आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप लोगों को लूज कपड़े पहनना पसंद है या फिर आप लोगों को शोल्डर्स ब्रॉड है, टमी फैट निकला हुआ है, तो एक साइज ऊपर जाइए। अभी ये रूल अगर मैं क्रॉप टॉप की बात करूं तो उसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्रॉप टॉप आप लोग देखोगे ज्यादातर तो वो टमी एरिया से थोड़े ऊपर ही खत्म हो जाता है। इसलिए उसमें अगर मेरे को जाना होगा तो मेरे को एम साइज में जाना होगा, क्योंकि उसमें टमी फैट तो आया ही नहीं और टमी एरिया से ऊपर ही खत्म हो जा रहा है, इसलिए मैं 34 में जाऊंगा। अब ये सेम चीज हम लोगों को जीन्स में भी बोली जाती है कि आप लोगों को अपने वेस्ट साइज के बेस पे जीन्स मंगवाने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इंडियन बॉडीज की बात करो तो हमारे इंडियन बॉडीज वेस्ट साइज की कंपैरिजन में हमारा हिप एरिया थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए अब आप लोग जब भी जीन्स की शॉपिंग करने जाओ तो आप लोगों को पहले हिप का मेजरमेंट लेना है और उसके बेस पे आप लोगों को जीन्स मंगवाना है। इससे अब आप लोग बोलोगे कि जीन्स लूज हो जाएगा, बट लोकल टेलर रखो जिसके यहाँ पे अगर आप लोगों को इलास्टिक बैंड आते हैं वो सब लगवा के आप लोग अच्छा खासा फिटिंग कर सकते हैं और वो जीन्स अच्छा भी लगेगा। अभी ये रूल ट्राउजर में बात करते हैं तो ट्राउजर में अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्राउजर का कपड़ा पतला होता है और वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है। इसलिए अगर आप लोग ट्राउजर में जा रहे हो तो आप लोगों का हिप एरिया जो है उसका जो मेजरमेंट है उससे 1 या 2 इंच बढ़ा जाओ। उसकी वजह से वैसे भी ट्राउजर्स थोड़े लूज होंगे तो वो ज्यादा अच्छे दिखेंगे, इसलिए अगर वैसे वाले अगर 1-2 इंच आप लोग ऊपर जा रहे हो तो उसकी वजह से एलिगेंट और क्लासिक लुक आता है। अभी बात करेंगे हम लोग शूज साइज की। अगर आप लोग शूज परचेस करना चाहते हो ऑनलाइन तो उसमें एक सिंपल चीज है जो अगर आप लोग ने ध्यान रख ली तो शूज को रिटर्न एक्सचेंज करने का झंझट ही नहीं आएगी। जैसे कि अगर आप लोगों को अपनी स्टैंडर्ड साइज पता है, यूरो या फिर जो यूके साइज होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मेरी यूके साइज है 8, तो मैं जब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी 8 नंबर है तो हर किसी में 8 नंबर आना चाहिए। नहीं, हमेशा अपनी स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए और उसके बेस पे आप लोगों को जूते मंगवाने चाहिए। इसलिए ये चीज भी ध्यान रखना। अभी यही चीज में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ा हो या फिर ध्यान से नोटिस किया हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मॉडल जो होती है उसने कौन सा साइज पहना है, उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है। उसके बेस पे अगर आप लोग कपड़े खरीदोगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आप लोगों को वो टेंशन भी नहीं रहेगा कि ये कपड़ा अच्छा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसके साथ आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोग मिंत्रा वेबसाइट वगैरह से परचेस कर रहे हो तो वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अलग अलग रिसेलर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो हमेशा कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग एक ही ब्रांड है बट उसकी अलग अलग साइज चार्ट दिया हुआ है, तो उसको बेटर अपने वही वेबसाइट पे जाके वही प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जाकर अगर आप लोग चेक करोगे और उसके बाद आप लोग परचेस करोगे तो ये रिटर्न एक्सचेंज वाला जो फंडा रहता है या फिर झंझट रहती है उससे दूर रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिफर टू साइज चार्ट अकॉर्डिंग टू ब्रांड। अभी इसका लॉजिक क्या है? अभी मैं
इंडियन ब्रांड्स की बात करूँ जैसे कि फैब इंडिया है, हाउस ऑफ पटौदी है, उन सब में कैसा होता है कि वो इंडियन बॉडीज के बेस पे बना होता है सारी स्टार्ट। जैसे कि इंडियन बॉडीज क्या होती है, कर्वी होती है, थोड़ी बहुत ब्रॉड होती है। तो उसके बेस पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्यादातर प्रीफर करती हूँ कि एल में जाना चाहिए, बट अगर मैं इंडियन ब्रांड से परचेस कर रही हूँ तो मैं एम साइज में ही जाऊंगी। तो उसकी वजह से मेरे को जो कपड़ा आएगा वो परफेक्टली फिटिंग में है। जबकि अगर ज़ारा फिर H&M से जाएंगे जो इंडियन ब्रांड्स नहीं है, उसमें से अगर कपड़ा परचेस कर रहे हो तो हमको एक साइज में मैं बढ़ा जाऊंगी, जैसे कि एल साइज में जाना। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी हम लोग ऑनलाइन कपड़ा परचेस करते हैं तो सबसे बड़ी क्वेश्चन होता है कि क्वालिटी कैसे चेक करें या फिर क्वालिटी कैसे निकलेगी कपड़ों की। इसमें अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं ज़्यादातर क्या प्रेफर करती हूँ कि कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं जहाँ से मैं हमेशा कपड़े परचेस करती हूँ और वहीं से मैं ऑर्डर रखती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से अगर मैंने कपड़े मंगवाए तो वो हमेशा क्वालिटी अच्छी ही निकलेगी और मेरी फिटिंग के ही निकलेंगे। जैसे कि एंड है, ओनली है, एडिडास है। तो आप लोगों को भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और जो ही आप लोग सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं वहाँ से मंगवा रहे हो वहीं से मंगवाना चाहिए। अगर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना ही है तो उसमें रिसेलर डिटेल्स दी होती है, रिसेलर डिटेल्स में भी उसकी रेटिंग्स भी दी होती है, तो आप लोगों को वो चेक करनी चाहिए और उसके बेस पे मंगवाना चाहिए। अब इसमें स्पेसिफिक बात करो, अगर आप लोगों को एग्जांपल दो तो क्लाउडटेल है, वहां से वो रिसेलर से अगर कपड़ा मैं परचेस करूंगी तो मेरे को पता है कि वो अमेजोन का ही सब्सिडरी है, तो वहां से अगर मैंने कपड़े मंगवाए तो वो हमेशा अच्छी प्रोडक्ट्स ही बेचेंगे आप लोगों को। तो आप लोगों को भी वैसे चेक करना चाहिए, रिसेलर की रेटिंग चेक करनी चाहिए, वो कौन सा रिसेलर है वो चेक करना चाहिए और उसके बेस पे मंगवाना चाहिए। उसमें रेट अगर अब मैं बात करना चाहूंगी कपड़ों की, अगर आप लोगों ने जीन्स परचेस करना है तो उसमें रेटिंग्स दिए होते हैं, कस्टमर रिव्यूज दिए होते हैं, फीडबैक्स दिए होते हैं, वो चेक कीजिए। उसके बेस पे उसमें भी फोटोज दिए होते हैं तो वो सब चेक कीजिए और उसके बेस पे मंगवाइए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सब फैब्रिक कौन सा है, कितना कॉटन है, कितना लिनियन है, वो सब दिया होता है, वो सब डिटेल में पढ़िए। ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ही मैटर करती है अगर आप लोगों को सही कपड़ा परचेस करना है। अभी मैं मिंत्रा की बात करूँ तो आजकल तो उसमें मिंत्रा स्टूडियो भी चल रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को अच्छा खासा रिव्यू मिल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा निकलेगा। तो आप लोगों को ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए। अभी बारी है लास्ट और फाइनल पॉइंट की, जिसमें आप लोगों को हमेशा कोई भी कपड़ा परचेस करने से पहले जो प्रोडक्ट है या फिर जो ब्रांड है उसकी खुद की वेबसाइट पे चेक करना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले मैंने आ गए तो आप लोगों को बता ही दिया कि अगर आप लोगों को साइज डिफर कर रही है तो वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट की चेक कीजिए। अभी इसमें डिस्काउंट के लिए भी आप लोगों को चेक करना है, जैसे कि कभी कभार मिंत्रा पे 15% डिस्काउंट चल रहा होता है और वही ब्रांड के अगर आप लोग खुद की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे 25-50% डिस्काउंट चल रहा होता है। तो आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो अपने बेनिफिट्स के लिए हमेशा ब्रांड्स की खुद की वेबसाइट पे भी एक बार चेक कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई है, जो मिस्टेक्स आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में बताया, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।